नमस्कार साथियों। हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपीएसआई 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2026 का पेपर सोल्यूशन। आज हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तक सॉल्व किया है। अगर आप लोग ना देखें तो वो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकुओं शंकुओं में ढाला जाता है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? हमें बताना है ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर हाइट वाला एक ठोस बेलन है और इस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाएगा। जो शंकु की जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इसमें कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है वो बराबर हो जाएगा किसके? शंकु के आयतन के, यानी कि बेलन का फार्मूला ये पाई आर स्क्वायर एच इक्वल शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमारे पास इसका पाई है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, हाइट दिया गया है 24, तो यहाँ से हो जाएगा 24 इक्वल नंबर ऑफ एन 1/3 पाई, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर, और हाइट हमारे पास दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 3 बार नंबर ऑफ 1/3, तो यहाँ से मिल जाएगा n, यहाँ से हमें मिल जाएगा n बराबर 3 3 का 9, तो हमें मिल जाएगा 9। तो शंकु कितने हैं? टोटल शंकु 9 है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। ए और बी क्रमशः 24,000 और 16,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद सी 20,000 रुपए के निवेश के साथ जुड़ जाता है। यदि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद कुल लाभ 55,000 रुपए हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें बताना है बी का हिस्सा क्या है। ए और बी दो लोग हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 24,000 और 16,000 रुपए में निवेश करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद ही सी 20,000 रुपया के साथ इसमें निवेश करता है और जुड़ जाता है। उसके 2 वर्ष बाद कुल लाभ 55,000 का होता है। और तो इसमें कहेगा कि बी का हिस्सा क्या है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में बी का हिस्सा क्या है। तो अब हमारे पास हम यहाँ देख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी है। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो और 3 जीरो, तो यहाँ से हमें मिलेगा 24 रेशियो 16 रेशियो और 20। इसे भी कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 छक 24, 4 चौक 16 और 4 पचे
20, 2 साल के लिए हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 साल ए और 2 साल बी, और 6 महीने बाद आ रहा है तो 2 साल में 6 महीने कम यानी कि 15 महीने, सॉरी 2 साल यहाँ हो जाएगा कम हो जाएगा तो यानी कि 15 महीने। तो 15 महीने के हम लिख सकते हैं 1.5। अब दशमलव हटाने के लिए हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4, 4 छक 24, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 24 रेशियो 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 रेशियो यहाँ से 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 3 पचे 15 ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, इन तीनों का टोटल वर्थ मिल रहा है 55, 40 और 15 55। तो हमारे पास जो टोटल है 15, 55 की वैल्यू जो दिया गया वो हमें 55,000 दिया गया है। 55 का वैल्यू 55,000 दिया, यानी कि 1,000 गुना है। तो बी का हिस्सा, हमारे पास बी का हिस्सा क्या है, 16 है, तो बी का हिस्सा 16 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 16,000। तो हमारे पास बी का जो हिस्सा है वो 16,000 है और ऑप्शन नंबर बी राइट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, 80 माइनस 20 माइनस 15 भागे ब्रैकेट में 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 20 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ से हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 80 20 15 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 20, तो यहाँ से 16 हो जाएगा और ये 16 5 21, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 21 माइनस 20, तो यहाँ से 1 मिलेगा और 1 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, और इसमें से हम 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 में 80 में से हम 5 निकाल देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 75। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल जाएगा 75 और ऑप्शन नंबर डी है। हमारे पास क्वेश्चन है, दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं, उसकी लंबाइयों का एचसीएफ 2 सेंटीमीटर और उनका गुणनफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 2 रस्सियां हैं जिनकी लंबाई एचसीएफ का 2 सेंटीमीटर है और गुणनखंड जो है 1848 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो एलसीएम रेशियो एचसीएफ, तो एचसीएफ का रेशियो हमें 2 दिया गया है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1848 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 दूना 18 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 924। 924 तो 2 इकन्ने में 2 और 924 को 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 462 रेशियो 1 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 462 रेशियो 1 राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट राइट है। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 15,000 रुपये को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और 3 वर्ष
के बाद कुल राशि 17,500 है, तो अर्जित ब्याज की गणना कीजिए। हमें ब्याज बताना है। हमें दिया गया है कि 15,000 राशि है जो 6% के प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्षों के बाद कुल राशि जो हुआ है वो है 17,700। तो ब्याज हमें बताना है। ब्याज, तो हमारे पास ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारे पास जो अमाउंट आया है वो है 17,700। प्रिंसिपल हमें दिया गया है यहाँ से 15,000, तो माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो 007 और 17 में से 15 जाएगा तो आएगा 2, यानी कि 2700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारे पास जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात बताना है इसका। तो हमारे पास यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा, 0.4 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 दूना 6, तो 0.06 मिलेगा। और यहाँ हमें है मल्टीप्लाई 0.5, तो 6 पच्चे 30 हमें यहाँ से मिल जाएगा 0.03 मिल जाएगा। और एक पीछे आ जाएगा, यानी कि 3 जीरो बाद है, तो यहाँ से हम हमारे पास 0.3 ये राइट आंसर हो जाएगा। 0.3 ऑप्शन नंबर बी राइट है इस क्वेश्चन का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर रन बनाया। दौड़ के मतलब वो बल्लेबाज रन कितना दौड़ के ले रहा है, मतलब इक्की दुक्की। तो अब हमारे पास यहाँ है कुल रन कितना है, 5 चौके हैं और 10 छक्के हैं, और टोटल रन क्या है 156 है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 चौके यानी कि 20 रन ये मिल गया, और 10 छक्के मतलब 60 रन ये मिल गया। तो टोटल हमें 80 रन मिला। तो 56 में से हम 80 को निकाल देंगे यहाँ से, तो 56 में से हम 80 को निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, और 8 7 15 76, 76 अपान 156 हो जाएगा। और इसको हम काट देंगे तो 19 चौक 76, और इसे हम काटेंगे 39 बार में, 4 से हम काटेंगे तो 39 बार में। तो यहाँ से मिल जाएगा 19 अपान 39 मल्टीप्लाई 100%, 100%। तो हम 39 से इसे काटेंगे 4 बार में, 39 चौक हमें मिल जाएगा 156। तो 1900 में से हम 156 निकाल दें यहाँ से, 1900 में से 156 निकाल देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा क्या, 4 और 3, यहाँ से हमें मिल रहा है 34, 340, 340 मिल रहा है। तो हम 39 से 8 कर लेंगे, 39 8 8, 39 8 8 9 72, 8 9 72, और यहाँ से मिल जाएगा 8 3 24, और यहाँ से मिल जाएगा 31। तो अगर हम इसमें से हटा दें क्या 9, यहाँ से तो अगर हम निकालेंगे इसे तो हमारे पास पॉइंट में आएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 8 मिलेगा, यहाँ से 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा।
तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है 48 केवल एक ही ऑप्शन में, तो इससे आगे हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर सी है। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।